कठोर कठोर जो है तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया और ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वरदान मांगो। तो दैत्य बोले, अवबद्धं च सर्वेषां सर्वभूतेषु देहिना, हम किसी भी प्राणी के द्वारा न मरे, हम अजर और अमर हो जाएं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो असंभव है। इस मृत लोक में जिसने जन्म लिया है उसे मरना तो जरूर पड़ेगा। मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूं। दैत्य बोले, आप हम तीनों भाइयों को 3 ऐसे नगर बनाकर दीजिए जो किसी से भी न जीते जाए, केवल हमारी मृत्यु एक ही उपाय से संभव हो। ब्रह्मा बोले, तुम्हारी मृत्यु कैसे हो? दैत्य बोले, जब मध्याह काल में अभिजीत मुहूर्त हो, चंद्रमा मुख्य नक्षत्र पर हो, उस समय ये तीनों पुर एक के ऊपर एक रहते हुए किसी को दिखाई न दे। 1000 वर्ष के बाद हम लोग पुनः कुछ समय के लिए मिले। उस समय जब हम लोग अपने धर्म को छोड़ न दें तो देवता जिसमें सभी देवताओं का वास हो, ऐसा असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से तीनों नगरों का जो छेदन कर सके, उसी के हाथों हमारी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया कि इन्होंने जिस प्रकार के नगर को बनाने की इच्छा जाहिर की है, इनके लिए सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। और इसका नाम पड़ा त्रिपुर। ये त्रिपुर नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने तारकाक्ष को सोने का नगर दिया और कमलाक्ष को चांदी का और विद्युत माली को लोहे का नगर प्रदान कर दिया। इस प्रकार तीनों पुर प्राप्त करके वो तीनों असुर त्रिपुरासुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन तीनों पुरों में कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे महल, प्रत्येक घर में शिवालय तथा अग्निहोत्र कुंड बने हुए थे। वहां रहने वाले असुर ब्राह्मणों के साथ निवास करते थे तथा शिव भक्त मैदानों का आश्रय लेकर रहते थे। इस प्रकार पुण्य करके असुरों का लंबा समय व्यतीत हो गया। तारक पुत्रों और मैदानों के तेज से सब देवता जलने लगे। वे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी लोग शंकर भगवान के पास जाएं, तभी तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। और सारे देवता अंत में शिव जी के पास आए। देवताओं ने शिव जी की स्तुति करी। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर, अंबिका पते तुभ्यं नमो सर्वास्य धारक। नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, सहस्रमूर्ते तुभ्यं सहस्रावयवाय च। देवताओं ने कहा, हे पार्वतीनाथ, हे परमात्मन, हे महेश्वर, हे अंबिकापति, हे सभी अस्त्रों को धारण करने वाले, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हे देवता और ब्राह्मणों का हित करने वाले, आपको मेरा हमारा बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, त्रिपुरासुर ने समस्त
त्रैलोक्य को अपने बस में कर दिया है और सारे जगत को तहस नहस कर दिया है। वह दैत्य यज्ञ भाग को भी स्वयं ग्रहण करते हैं, उनसे हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी बोले, अयम मैं त्रिपुरा दक्ष पूर्णवंत धुना यत्र पुण्यम पर्वतेत नाम बुधे क्वचित्। इस समय त्रिपुरासुर का पुण्य जो है जागृत हो रखा है और जिसमें पुण्य हो उस विद्वान को कभी नहीं मारना चाहिए। आप लोग भगवान विष्णु के पास जाइए। देवता सब भोलेनाथ की बात सुनकर उनको प्रणाम करके भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु भगवान बोले, जब तक त्रिपुरासुर धर्म से विचलित नहीं होगा तब तक उसकी मृत्यु असंभव है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। फिर भगवान बोले, हे देवताओं, आप यज्ञ पुरुष की उपासना करें। देवताओं ने जैसे ही यज्ञ पुरुष की आराधना करी वैसे ही अग्नि कुंड से हजारों भूत समुदाय प्रकट हो गए और विष्णु बोले, गच्छन्तो त्रिपुरा संगा सर्वे ही बलवत्तरा। तुम लोग